ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग डे 3 चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक समझ गए थे? चार्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप, पिक्चर, वर्ड आर्ट सीखे हो कि नहीं आप लोग? ओके, वर्ड आर्ट आज देख लेंगे। स्क्रीनशॉट, ये तो कंप्लीट था, बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स पे। एक तो वर्ड आर्ट, सिंबल के बारे में समझ लेंगे, देन इक्वेशन भी समझ लेते हैं, और इन तीनों को खत्म करने के बाद लास्ट में सीखा जाएगा कवर पेज, क्योंकि थोड़ा कवर पेज बड़ा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत इजी है, एक एक करके सब समझते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं कहाँ से? वर्ड आर्ट से। ठीक है, देखो वर्ड आर्ट क्या है? कुछ इफेक्ट के साथ टेक्स्ट को लिखता है। राइट, अभी वर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर ले पहले, फिर बात करते हैं। आप नॉर्मल फॉन्ट तो टाइप कर सकते हो, कुछ भी आपको टाइप करना है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये टेक्स्ट हमने टाइप करा, ये तो नॉर्मल फॉन्ट है ना, बट इसमें अब इफेक्ट लगाना है, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। तो हम लोग क्या करते थे? सिंपल फॉर्मेटिंग अगर करना होता तो फॉन्ट का फॉर्मेटिंग कर लेते थे, भाई कलर देना है दे दो, साइज बड़ा करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सिंपल फॉर्मेटिंग हुआ। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, ओके, तो यहाँ एक मिलता था हम लोग को टेक्स्ट इफेक्ट, याद है आप लोग को? अच्छा, ये ऑप्शन अभी डिजेबल है, हम इसको थोड़ा सा सही कर ले पहले। ओके, ठीक है, तो बढ़िया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम कुछ इसमें और ज्यादा इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम ये टेक्स्ट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलो ये ठीक है, ये इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो एक बात बताओ, टेक्स्ट बॉक्स वाला टॉपिक सीखे थे क्या? टेक्स्ट बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखते थे, तो बेनिफिट क्या मिलता था आपको कि आप इजीली उसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट को ले जा सकते थे। राइट, कुछ उसी तरीके से वर्ड आर्ट भी काम करेगा, और उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखो ये क्या मिल रहा है, वर्ड आर्ट, और देख रहे हो आप सिमिलर डिजाइन वैसा ही तो दिख रहा है यहाँ पे भी। तो आपको क्या करना है, आप बस टाइप कर लो किसी भी इफेक्ट को यूज करके। चलो फिर से यही लिया, एंड इस पे जो भी आपको टेक्स्ट रखना है वो आप रख सकते हो। से मेरा नाम हम इधर पे टाइप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लग रहा है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है ना, एकदम से आसानी से इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, रैपिंग का वही सारा ऑप्शन है। इवन फॉर्मेटिंग करने के लिए आप देख रहे हो, वही शेप फॉर्मेट खुला, सारा कुछ जो आप पहले भी सीख चुके हो। ठीक है, लिंक भी देखो आ रहा है ना, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ लिंक करते थे, याद होगा, टेक्स्ट बॉक्स में सिमिलर एकदम, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक ये एकदम आप पहले से जानते हो, आप बस देख लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एक ये था डिजाइनिंग का, जैसे कि शेडो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ये सब चीज, मतलब हम एक बार फिर से समझा दें अच्छे से। ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके ऊपर अप्लाई होगा? तो टेक्स्ट के ऊपर। और ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके ऊपर अप्लाई होगा? तो शेप के ऊपर। हाँ बढ़िया, ये आप थोड़ा सा देख लेना, रिपीट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सब भी आप लोग पिछले क्लास में देखे ही होंगे, जब टेक्स्ट बॉक्स पढ़े थे तो क्लियर है। आई थिंक ये टॉपिक पे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, आप आराम से इसको करके देख लेना। ठीक है, अगर नहीं चाहिए आपको तो आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ये जो येलो मार्क दिख रहा है, इसका क्या काम है? ये देखो, थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रहा है, वो इफेक्ट इसमें अच्छे से आ जा रहा है। तो ये सब आप करके देख लेना, कोई भारी टॉपिक नहीं है, इजी, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो इसको सिंपली डिलीट कर लेते हैं, बॉर्डर पे क्लिक किए और डिलीट की प्रेस किए, जिससे कि ये डिलीट हो गया। और ये जो टेक्स्ट हमने टाइप करा था डमी, इसको भी हटा ही लेते हैं। अब दूसरा टॉपिक है सिंबल। सिंबल क्या करता है? आपको याद होगा बुलेट के बारे में आप सीखे थे। ओके, डमी टेक्स्ट कुछ यहाँ पे इंसर्ट किए, और ये जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, ये अपने को नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल एंड क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग आपको पता होगा अच्छे से। अगर अभी बुलेट यूज किया जाए तो क्या आ रहा है, वो पैराग्राफ के शुरू में आ रहा है, तो भाई हमको ये पैराग्राफ के शुरू में मार्क नहीं चाहिए, हमको बुलेट का जो भी सिंबल है वो सब हमको बीच में चाहिए, कहीं टेक्स्ट ऐसे यहाँ पे चाहिए, टेलीफोन का साइन यहाँ पे चाहिए, कॉलिंग का साइन राइट यहाँ पे चाहिए। तो वो कैसे आ पाएगा? वो तो बुलेट से नहीं आ पाएगा, आ रहा है समझ में? या फिर इस पैराग्राफ के कहीं बीच में चाहिए, ठीक है, ट्रेडमार्क का साइन, ओके, आर रजिस्टर्ड का साइन, ऐसे। तो ये सब चीज हमको कहाँ से मिलेगा? सिंबल से। इंसर्ट में जाएंगे एंड सिंबल पे क्लिक करेंगे, देख रहे हो आप, वही सब सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? आपको जो सिंबल यहाँ से यूज करना है, सिंपल क्लिक करो, ये इंसर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम? इजी है, और ये एकदम फॉन्ट की तरह काम करेगा, है ना। होम में जाओ आप, सारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग होने वाला है, आप देख सकते हो, बोल्ड करा एकदम, जैसे एक एक कैरेक्टर के ऊपर चेंजिंग करते हो, वो सारा कुछ चेंजिंग यहाँ पे भी होगा, एक एक अक्षर पे चेंजिंग होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमको कुछ नया चाहिए हुआ सिंबल तो क्या करते हैं? इंसर्ट में जाएंगे,
सिंबल में जाएंगे एंड मोर सिंबल में तो जाएंगे ना, और साथ में यहाँ से हम लोग फॉन्ट भी तो चेंज करते थे, याद होगा आप लोग को। हाँ, किस फॉन्ट में मिलता था? वेबडिंग्स में मिलता था, नहीं, डब्लू नाम से जो भी फॉन्ट था उसके अंदर में ये सब सिंबल मिलता था। वाइड लैटिन को छोड़ के, वाइड लैटिन में क्या मिलेगा? टेक्स्ट मिलेगा। और बाकी आप देखो विंगडिंग्स में मिलेगा, है ना, ये इमेज देखो, अभी कॉलिंग की बात कर रहे थे, कॉल वाला चाहिए साइन, तो ये सब यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। नीचे में भी और सब सिंबल दिया हुआ है, आप एक बार इस पूरे लिस्ट को अच्छे से रीड करो। विंगडिंग्स के बाद विंगडिंग्स 2 में भी आपको मिलेगा वो सब सिंबल, और लास्ट विंगडिंग्स 2 और 3 में भी मिलेगा, ठीक है। वर्क सेंस के अंदर तो टेक्स्ट मिलना चाहिए, यस, तो आपको जो सिंबल्स हैं वो किस में मिलेंगे? वेबडिंग्स में और विंगडिंग्स में। तो ये थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा बस। बाकी ये भी टॉपिक कुछ टफ नहीं था, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से भी जानते थे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बात, क्या कि हम किसी भी सिंबल का शॉर्टकट की दे सकते हैं। जैसे ये बॉम्ब, बॉम्ब का इमेज है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट की इसके लिए अल्ट भी लगा देते हैं। याद होगा स्टाइल में हम लोग शॉर्टकट की देते थे तो स्टाइल अप्लाई हो जाता था, तो वैसे ही ये सिंबल जो है वो अब शॉर्टकट की से भी हम लगा सकते हैं, राइट। अभी प्रेस करते हैं अल्ट के साथ भी, ये जी देखो, ओ ठीक है, ये अच्छा एक शॉर्टकट की के थ्रू भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग दो टॉपिक सीख गए। अब बात करते हैं किस पे? इक्वेशन पे। देखो इक्वेशन के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन tool, you can insert common mathematical equation to your document, such as area of the circle or quadratic equation formula, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो। तो अगर कोई आपसे ये कहा कि मुझे कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है मैथ्स का, तो भाई वो सब साइन का तो जरूरत पड़ेगा, है ना, पूरा इक्वेशन लिखना है। उसके लिए अलग से एक टूल दिया हुआ है, इक्वेशन टूल, जिसमें जाके आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बना सकते हो, टाइप कर सकते हो। ओके, सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। यहाँ इक्वेशन टाइप करने की बात चल रही है, ना कि उसको सॉल्व करने की। ओके, तो बस आप मैथ्स का क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए ये पूरा टॉपिक समझ रहे हो। ओके, यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ऑन इक्वेशन। भाई एक तो बना बनाया इनका इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, उसको तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग, साथ में हम लोग खुद का नया इक्वेशन भी अगर चाहे तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो चलो इस टॉपिक को देखते हैं क्या है इसमें, कैसे काम होगा। नीचे यहीं पे इक्वेशन बनाते हैं, राइट, एंटर कर लेते हैं। इंसर्ट में ही मिल जाएगा इक्वेशन, और ये देखो इक्वेशन के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो उसका गैलरी दिखेगा कि भाई क्या क्या इक्वेशन बना बनाया मिल रहा है ना, इतना सारा इक्वेशन पहले से बना बनाया मिल रहा है। अब अगर इक्वेशन टूल ना होता तो क्या हम लोग इस तरीके का टेक्स्ट टाइप कर सकते थे? नॉर्मल कीबोर्ड से तो नहीं टाइप होगा, है ना। अब कैसे लाओगे ये साइन, कैसे लाओगे, है ना, समेशन का साइन कैसे लाओगे, ब्रैकेट्स इतने बड़े बड़े कैसे लाओगे, है ना, समझ में। यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग अलग ही यहाँ पे दिख रहा है आपको डिजाइन, तो वो सब नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। हम क्या करें कि इसमें एक जो भी सबसे फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, इसी को क्लिक करते हैं, तो ये देखो इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये तो बना बनाया है, तो हम लोग को क्या करना है, सीखने के लिए खुद से इसको बनाना है एक बार। ओके, तो अभी जो कर्सर है वो आपके इक्वेशन बॉक्स के अंदर क्लिक है, और आप जब भी इस बॉक्स में रहोगे तो इक्वेशन का टूल भी आपको पूरा दिखेगा, और इससे आप देखो बहुत सारा इक्वेशन का वर्क कर सकते हो। सिंबल यूज करना है तो इतने सारे साइन दिख रहे हैं, है ना, देयर फोर, चूंकि इसलिए आप लोग जानते हो ना, हिंदी में इसको पढ़े थे, ठीक है। पाई का साइन, ये सब चीज आप कीबोर्ड से कैसे टाइप करोगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका जरूरत पड़ रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा इक्वेशन बनाना है अपने को, लेकिन इस बॉक्स में तो नहीं ना बनाना है, अलग बनाना है ना। तो हम लोग को तो एक नया इक्वेशन का बॉक्स भी चाहिए होगा। तो इसके लिए अभी पहले बाहर क्लिक करते हैं, देखो आप इक्वेशन से बाहर निकल चुके हो और एंटर प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही हम इंटर यहाँ पे प्रेस किए, उसके बाद जाना है इंसर्ट में, और यहाँ पे इक्वेशन पे आपको यूज करना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी ये देखो खाली बॉक्स मिल गया, ब्लैंक। इसमें आप जो इक्वेशन टाइप करना है वो करोगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं कैसे। तो कैपिटल ए लिखना है ना, ये तो कीबोर्ड से टाइप हो जाएगा, तो जो कीबोर्ड से टाइप हो जाएगा उसको कीबोर्ड से करेंगे। और जहां जरूरत होगा तो इक्वेशन के टैब में जाके वहां से सिंबल वगैरह इंसर्ट करा लेंगे। तो चलो ए इक्वल टू, भाई एज इक्वल टू भी हो गया, एज इक्वल टू भी हो गया। उसके बाद पाई का साइन चाहिए, अब तो नहीं मिलेगा कीबोर्ड से, तो इसको क्या करना होगा, इधर से इंसर्ट कराना होगा। तो ये हो गया पाई। आर स्क्वायर बता सकता है कि ये डिजाइन कैसे लिखा जाए, आर स्क्वायर। अच्छा, नॉर्मल आर हम टाइप कर दे, टू टाइप कर दे, गुड बॉय, ये देखो। अच्छा, तो इसको सेलेक्ट ना करना पड़ेगा, इसको टू को सेलेक्ट किया एंड होम पे चलते हैं।
और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट आप बोल रहे हो कि ये सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर दो, तो ये डिजेबल है बेटा, ये ऑप्शन बंद है। आ रहा है समझ में? अगर नॉर्मल फॉन्ट होता तो ये हो जाता, लेकिन क्योंकि आप इक्वेशन बॉक्स के अंदर में हो तो अब ये डिजेबल है, बंद है। मतलब अगर हमको ये काम करना है तो अब कहाँ से होगा? इक्वेशन टैब से होगा। तो देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन टैब से। अभी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आर और स्क्वायर के लिए जो टू टाइप किया था उन दोनों को मिटा लिया। अब आप देखो, थोड़ा सा इधर ढूंढो, वैसा फॉर्मेट दिख रहा है क्या? हाँ, जिसमें स्क्वायर है, कहीं दिख रहा है आपको? कौन सा है? सेकंड वाला? ओके, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में देखो तो कोई ऐसा बॉक्स दिख रहा है? ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा लग रहा है ना? तो बस आपको सिंपल वो बॉक्स इंसर्ट कराना है और इस बॉक्स में टाइप करना है आर और इस बॉक्स में टाइप करना है 2। बन गया इस पर। आगे बढ़े, दूसरा इक्वेशन बनाया जाए। बार ऐसे ना, क्लिक कर लिए, फिर एंटर प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर से हम इक्वेशन गैलरी को यूज करते हुए कोई नया इक्वेशन ले लेते हैं। ये यूज किया जाए। आप बताओ इसमें से कौन सा टफ लग रहा है आपको? ठीक है, फॉरियर सीरीज करके कुछ दिया हुआ इक्वेशन, उसको यूज करते हैं, राइट? चलो बढ़िया। तो क्या करना होगा अब आगे, जल्दी बता दो। बाहर पहले क्लिक करना होगा, राइट? उसके बाद एंटर प्रेस करके नीचे आ गए, देन फिर से हमको एक बॉक्स चाहिए होगा, और वो भी कौन सा बॉक्स? ब्लैंक, खाली। तो वो न्यू से आ जाएगा ना, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। देन अभी हम शुरू करते इक्वेशन टाइप करना। तो एफ ब्रैकेट ओपन एक्स, राइट, ये सब तो कीबोर्ड से टाइप हो गया, इक्वल टू। अब तो दिक्कत होगा, फिर से स्क्रिप्ट का जरूरत पड़ सकता है, नहीं? देन अभी सेकंड वाला यूज कर ले। हाँ बढ़िया, सब स्क्रिप्ट वाला पूरा डिजाइन आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने टाइप करा ए, एंड यहाँ पे जीरो कर ले तो हो जाएगा क्या? यस, ये देखो जी हो गया। कोई प्रॉब्लम? प्लस टाइप करना है ना अब आगे, करके देखें, लेकिन गलत हो जाएगा। गलती क्या हुआ यहाँ पे, ये बताओ। सब स्क्रिप्ट वाले लाइन में ही प्लस टाइप हो रहा है, जबकि हमको सब स्क्रिप्ट में उसको टाइप, उससे बाहर निकल के टाइप करना है। तो ठीक है, चलो इसको मिटा लेते हैं, बैक स्पेस से इसको इरेज कर लिया। अब क्या करना होगा? नेविगेशन की, मतलब जो एरो की होता है आपके कीबोर्ड का, तो उसको प्रेस करके हमको इस सब स्क्रिप्ट वाले पार्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, राइट की तरफ जाना चाहिए? राइट की तरफ। सिंपल, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई अगर राइट की तरफ एक बार और बाहर निकल जाए तो उस बॉक्स से बाहर निकला जा सकता है। तो चलो एक बार राइट प्रेस कर लेते हैं। ये जी देखो निकल चुके हैं, इजी है। अब बस अब आगे का क्या काम करना था? प्लस, सिंपल टाइप करो। अब तो चाहिए भाई ये साइन, सिग्मा का साइन चाहिए, समेशन भी कोई कोई बोलता है इसको। तो वो साइन कहाँ से हम लोग लेंगे? लार्ज ऑपरेटर में है क्या? अच्छा, इसमें से कौन सा डिजाइन यूज किया जा सकता है? अच्छा, सेकेंड, गुड बॉय, ये जी देखो आ गया। अब इसमें क्या करना होगा? नेक्स्ट आपको जो साइन चाहिए वो कौन सा साइन है? ये देखो इन्फिनिटी का साइन मिल गया, इजी है। देन एन इक्वल टू वन आपको फिर से टाइप करना होगा, एन इक्वल टू वन। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अभी जी देखो यहाँ पे क्या चाहिए, आप बता सकते हो क्या चाहिए? यहाँ पे ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के लिए देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है क्या? गुड। अब ब्रैकेट में फर्स्ट वाला यूज कर ले, बहुत अच्छा। चलो भाई, अब क्या करना होगा? इस बॉक्स को सब स्क्रिप्ट में चेंज करना होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें क्लिक, एंड स्क्रिप्ट में जाने के बाद सब स्क्रिप्ट के डिजाइन में बदल लिए, ठीक है? तो बस अब इसमें अभी हम लोग को टाइप करना था जो कंटेंट, वो टाइप कर लेते हैं ए, नेविगेशन की के थ्रू हम इधर मूव करके एन आ गए सब स्क्रिप्ट में, फिर बाहर निकल गए। अब क्या चाहिए सोचो? कॉस साइन ये सब चाहिए ना, कहीं दिख रहा है आपको? फंक्शन में है, ये रहा। ओके, अब इसमें से कौन सा चाहिए? सेकेंड, यस, बढ़िया। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। और यहां से इसको चेंज कर लेंगे स्टैक फ्रैक्शन का डिजाइन यूज करके। और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? अब टाइप करना होगा कंटेंट, तो एन, पाई का साइन चाहिए जी। पाई का साइन तो इधर ही सिंबल में दिख रहा था, तो ये रहा ना पाई का साइन, तो ये कर दिया। एंड एक्स, डाउन एरो नेविगेशन की, नीचे आ गए कैपिटल एल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर नेविगेशन की राइट वाला एंड प्लस का साइन, ये जी हो गया। फिर अब चाहिए सब स्क्रिप्ट। मेरे समझ से ये उतना भारी टॉपिक नहीं था, है ना? आप लोग ट्राई करोगे तो ये बहुत इजीली बनेगा। बस ढूंढना है आपको कैसा डिजाइन चाहिए, और बस वो ढूंढ के आपको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वर्क करेंगे एक दो बार तो आपको आ जाएगा इक्वेशन टाइप करने। नेविगेशन की से फिर बाहर राइट की तरफ निकले। देन अब साइन और कॉस चाहिए, राइट? तो साइन कॉस, साइन थीटा के लिए हम लोग यहाँ से फंक्शन यूज किए, देन साइन का बॉक्स, एंड
आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे ये कंटेंट आपको दिख रहा है कि दोबारा चाहिए, तो केवल इतना को सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कॉपी कर लो कीबोर्ड से शॉर्टकट की के थ्रू, देन इस बॉक्स में क्लिक करके पेस्ट। जो ब्रैकेट अभी हाइट में थोड़ा छोटा था वो अभी बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? जैसे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जाएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। गुड, आई थिंक ये बन गया पूरा इक्वेशन। अब इसमें कोई दिक्कत? अब फिर से बाहर क्लिक करो, एंटर प्रेस करो, फिर इस गैलरी से कोई दूसरा इक्वेशन यूज करो जो भी मन हो, और उसको आप बाहर ऐसे आके इक्वेशन बॉक्स एक लेके और फिर से आप अपना ट्राई करो बनाने का। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया? बन सकता है, बढ़िया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इन सबको डिलीट कर लेते हैं, हटा लेते हैं। होम में गए, सेलेक्ट में गए एंड सेलेक्ट ऑल, और डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, शेप तो आप लोग सीख चुके हो बच्चा, ये सब तो सीख चुके हो। हाँ बढ़िया, ठीक है। ये कवर पेज क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, डॉक्यूमेंट में अभी कितना पेज है? मेरे मेरे इस डॉक्यूमेंट में कितना पेज है अभी? एक। कुछ कंटेंट हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लिप आर्ट, ऐसा कुछ करके टेक्स्ट डाल दिए। कोई प्रॉब्लम? हमको न्यू पेज चाहिए होगा, तो न्यू पेज कैसे आएगा? शॉर्टकट की कंट्रोल इंटर है, राइट, बहुत अच्छा। और अगर यहां से हम लेना चाहे तो इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर देंगे तो नीचे पेज आ जाएगा। टोटल पेज कितना हो गया? ओके। और पेज जो आया है न्यू, वो नीचे की तरफ आया, राइट। अगर हमको ऊपर में पेज ऐड करवाना होता तो कर्सर को शुरू में रखते हैं, देन पेज ब्रेक, तो ये ऊपर में न्यू पेज आपको दिख रहा है, राइट। पेज वन खाली हो गया एंड पेज टू पे आपका कंटेंट जो है वो अब दिख रहा है। और टोटल पेजेस कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तक तो क्लियर है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जितना पेज चाहो उतना ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब हम लोग को अभी जो टॉपिक सीखना है उसका नाम क्या है? अभी कवर पेज। और कवर पेज में हम लोग खुद से अपना नया कवर पेज बनाएंगे, देखेंगे। और कुछ कवर पेज अगर बना बनाया होगा तो उसको भी यूज करेंगे। तो कवर पेज में देखो, जाने के बाद यहाँ पे कुछ गैलरी के अंदर ऑलरेडी कवर पेज ऐड करके रखा हुआ है। आप अगर चाहते हो तो डायरेक्टली इसको क्लिक करके यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें से कौन सा कवर पेज यूज किया जाए बताइए? ये यूज कर लेते हैं। हाँ बढ़िया, ये डिजाइन। अच्छा, कवर पेज ऐड किया तो टोटल पेज देखो कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब एक पेज और ऐड हो गया, नहीं? तो वो जो कवर पेज था वो ऐड कहाँ हुआ है? डॉक्यूमेंट के नीचे में या ऊपर में? हमेशा ऊपर में आएगा। आप कर्सर किस पेज पे रखो उससे कोई मतलब, कवर पेज जब भी आएगा तो कहाँ आएगा? टॉप में आएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बना बनाया डिजाइन इधर मिल गया। आप उसको अब चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये शेप दिख रहा है, इस शेप में क्लिक करके देखते हैं हम यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग शेप का कर सकते हैं क्या? ये जी देखो। और आई थिंक ये ग्रुप भी किया हुआ है, क्योंकि दोनों शेप को जोड़ा हुआ है। ये देखो जी, अनग्रुप। अब ये सब कुछ अलग अलग हो गया। अब आप इसको कुछ अलग डिजाइन देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो बोलने का मतलब जो बना बनाया कवर पेज है उसको भी हम अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके। डॉक्यूमेंट का टाइटल से अगर आप वो एमएस वर्ड का बुक रेडी कर रहे हो तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एमएस वर्ड, ऐसा कुछ। ये टाइप किया। चलो मान लो चार्ट सीख रहे हो, चार्ट के बारे में आप सब टाइटल डाल दिए, ठीक है। एमएस वर्ड में हम जो ये बुक रेडी करने जा रहे हैं वो किसके लिए रेडी करने जा रहे हैं? चार्ट टॉपिक के लिए, ऐसा कुछ सब टाइटल डाल दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट इरर आ रहा है तो आप बस थोड़ा सा चेंज कर लिया। ओके, डन। डेट का इधर एक डेट पिकर आ रहा है, आप यहाँ से इजीली डेट वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हो। ये जी डेट हो गया। कुल मिला के बात ये समझ में आ गया कि जो कवर पेज गैलरी में कवर पेज रखा हुआ है उसको भी आप यूज कर सकते हो जल्दी में, अगर कवर पेज बनाना है तो। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, कवर पेज सर हटाना होगा तो क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, कवर पेज में जाएंगे, देन रिमूव कवर पेज। ये करंट कवर पेज जो था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ पेज देखो वापस कितना हो गया? 3। कोई प्रॉब्लम? कवर पेज आपको अपना बनाना है ना, तो कवर पेज कितने पेज का बनता है? एक या दो? एक ही पेज का बनेगा ना। तो आप ये जो एक्स्ट्रा पेजेस रखे हो पहले उसको हटा लो। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, होम, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट ऑल, और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं, ये सारे पेजेस चले गए, खत्म हो गए। और इसमें जो कंटेंट भी लिखा हुआ था वो सब भी क्या हो गया? डिलीट हो गया। ओके, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो अपना नया कवर पेज बनाने के लिए हम लोग अपना डिजाइन बना रहे हैं। थोड़ा इस डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि हमको पूरा का पूरा पेज एक बार में दिखाई दे तो अच्छा रहेगा। चलो कुछ डिजाइन करते हैं। इंसर्ट में गया, शेप यूज करते हैं, और एक रेक्टेंगल का शेप हम यहाँ पे ड्रॉ किए। बताइए किस लिए किए? पेज के कलर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे तो पेज के बैकग्राउंड के लिए ये बना दिया शेप। ठीक है, ओके।
अब हमको कुछ शेप चाहिए होगा, तो हम चाहे तो नया शेप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसी का कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। तो चलो एक न्यू शेप इसमें ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ओके, फिल कलर चेंज हो गया एंड इसको जितना स्ट्रेच करना है आप कर सकते हो। फिलहाल इतना तो इनफ है। अच्छा, इसमें क्या हम इसके लाइन को बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं क्या? मोड़ सकते हैं ना? और क्या वैसा शेप इसमें है क्या जो ऑलरेडी बेंडेड हो? ये जी देखो नीचे में दिख रहा है। तो चलो ये शेप हमको चाहिए था। ओके, ये कुछ ऐसा शेप चाहिए था। बढ़िया। अब इसका जो कलर आप करेक्ट करना चाहते थे ये एक हो गया सही। पिछले वाले शेप को अभी इधर रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगा बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये शेप जो अभी हमने इंसर्ट करा है इसको हम इधर हेडिंग के तौर पे रख लेते हैं ऐसे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका एक कॉपी करते हैं, थोड़ा बनाते हैं डिजाइन, है ना। तो आप देखना कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कॉपी एंड पेस्ट। अब ऊपर वाले का कलर कुछ हम अलग कर देते हैं और इसको कुछ ऐसा बना देते हैं डिजाइन, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इन दोनों शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के थ्रू। आपको पता होगा कंट्रोल से सिलेक्शन होता है ना, मल्टीपल। ऐसे करने के बाद अब हम इसको ग्रुप भी कर लेते हैं कि ये दोनों शेप एक साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस पूरे ग्रुप को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। ये जी देखो एक नया आ गया, बट इसको रोटेट करना है नीचे की तरफ रखने के लिए, इसको रोटेट करा लेते हैं। फ्लिप ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही बार में ये हो गया जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए था ये शेप। ये जी देखो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? इस ग्रुप का सिंगल शेप सेलेक्ट था इसलिए सिंगल शेप जा रहा था, पूरा ग्रुप नहीं मूव किया। तो हमको क्या करना है, एक बार बाहर ऐसे क्लिक कर देना है, अगेन अपने ग्रुप पे क्लिक करना है। आप देख रहे हो पूरा ग्रुप सेलेक्ट है अभी, और उसको फिर ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करके प्लेस कर दिए जहां पे चाहिए था हमको ये कंटेंट। एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगल वाला शेप था बैकग्राउंड के लिए आप उसका कलर भी करेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट चाहिए दो कलर का तो वो भी सब यूज कर सकते हो। टेक्सचर चाहिए होगा तो वो सब भी यूज कर सकते हो, है ना। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये सब कर सकते हो। या मोर टेक्सचर में जाके ये सब चीज आप लोग पहले देख चुके होंगे। नो फिल क्या था? कोई कलर नहीं। सॉलिड फिल सिंगल कलर। ग्रेडियंट फिल डबल कलर। अब मल्टीपल कलर आप यहां से चूज कर करके और अपना नया ग्रेडियंट बना सकते हो। ये जी देखो, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। इसके बाद पिक्चर और टेक्सचर तो लगा ही सकते हैं, पैटर्न फिल भी दे सकते हैं। ये दीजिए देखो, इस तरीके से अगर आपको चाहिए होगा फिल तो दे सकते हो। बढ़िया। अब ये जो शेप है, क्या इस शेप के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। जैसे इसमें टाइप करेंगे इसमें टेक्स्ट आएगा तो क्या बन जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। तो चलो जी कुछ टाइप कर देते हैं ऐसे। ये टाइप किया एक टेक्स्ट, विशाल। बहुत ही छोटा है फॉन्ट साइज इसका, तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विशाल ब्रांड का कोई रजिस्टर वगैरह आता है ना? कुछ दिन पहले तक तो दिखता था, पता नहीं अभी क्या क्या है सीन। आता है। अब इसमें क्या लग रहा है आपको, ये फिल कलर अच्छा लग रहा है आपको? अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो आप फिल कलर हटा सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपल जाओ शेप फॉर्मेट से, क्या करोगे इसको नो फिल करके देख लो। ये और फॉन्ट का कलर व्हाइट होने के कारण समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर लेते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सिंपल फॉर्मेट में सिंपल फॉन्ट है। तो आप थोड़ा सा ये देखो अच्छा सा फॉन्ट इसके लिए यूज करो। और जो भी बेहतर आपको फॉन्ट लगे वो आप यूज करो, ठीक है। चलो अल्जेरियन नहीं यूज करते, फिलहाल हम ये फॉन्ट यूज कर रहे हैं। देन इसका भी और फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करके देख लेते हैं। कुछ हिडन पार्ट इसका अगर दिख रहा है तो आप उसको इस बॉक्स को स्ट्रेच कर लो अपनी जरूरत के हिसाब से। ये हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो देख रहे हो आप इस कवर पेज में हम लोग कितना ऑब्जेक्ट रखे। पहले तो बैकग्राउंड। अच्छा, लाइन पे भी अभी कलर है, इस शेप की लाइन पे भी कलर है, दिख रहा है क्या? तो हम चाहते हैं कि ये जो फिल कलर हटाए थे तो इसका आउटलाइन भी हटा दिया जाए। तो आउटलाइन को क्या कर लेंगे यहाँ से? नो आउटलाइन। ये जी अब सही दिख रहा है। ओके। तो अब इसमें कितना ऑब्जेक्ट है? सबसे पहले बैकग्राउंड, उसके बाद ये टॉप का ऑब्जेक्ट, और फिर नीचे ये बॉटम का हो गया, और तब जाके ये विशाल लिखा हुआ टेक्स्ट भी है। क्लियर है? अच्छा चलो इंसर्ट में आते हैं, और इंसर्ट में आने के बाद कवर पेज के अंदर देखते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। तो बात यहाँ पे ये है कि अभी सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या सिलेक्ट है देख रहे हो आप, ये सिलेक्शन है। मतलब ये जो बैकग्राउंड था ना, ब्रिक्स वाला जो डिजाइन दिए, ईंट वाला जो डिजाइन दिए पैटर्न से, केवल वो पार्ट सेलेक्ट है। तो कवर पेज में जाएगा तो केवल वही जाएगा, लेकिन हम लोग को तो क्या करना है, पूरे कंटेंट को कवर पेज में ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, छोटा सा काम, आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। मतलब अपने पूरे कंटेंट को आप सेलेक्ट कर लोगे, ये रहा जी सेलेक्ट ऑल। और अब जाना है इंसर्ट में, कवर पेज से आपको
उस कवर पेज को ऐड करना होगा। सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, आपका कवर पेज इस गैलरी में ऐड हो जाएगा। करते हैं। देन यहाँ पे आपको अपने कवर पेज का एक नेम डिफाइन करना होगा। से माई कवर पेज, ऐसे सीपी रख लेते हैं इसका शॉर्ट में नेम। एंड क्या करना है इसको, ओके। ठीक है, तो ये हो गया सेव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सर कवर पेज आ सकता है, अगर हम इसको हटा दे तो ये जो अभी हमने यहाँ पे सारा कुछ डिजाइन बनाया था उसको अगर हम डिलीट कर दें तो क्या मेरा कवर पेज आ जाएगा? तो सेलेक्ट ऑल करके हम इसको कीबोर्ड से डिलीट कर लेते हैं, सिंपल प्रेस करके। ओके, कितना पेज है? 1, वो भी खाली, राइट, ब्लैंक पेज है। हमको क्या करना है, कवर पेज ऐड कराना है। तो चलो देखते हैं इंसर्ट में जाके। कवर पेज के अंदर गैलरी में ये तो बना बनाया पहले का था, मेरा वाला कहाँ गया? ये जी देखो नीचे है। और देखो किसी क्लास में, दूसरे क्लास में इस तरीके का कवर पेज बनाया हुआ था, मतलब पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है। नहीं, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो पैटर्न यूज किया उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो। तो ये जी आ गया मेरा कवर पेज, कोई प्रॉब्लम? तो क्या ये कवर पेज इसी डॉक्यूमेंट में मिलेगा या बाकी अभी कोई भी डॉक्यूमेंट हम न्यू क्रिएट करने जाए तो उसमें भी ये कवर पेज मिलेगा क्या? मतलब इस डॉक्यूमेंट में तो दिख रहा है, और अब जो आगे न्यू डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं क्या उसमें वो कवर पेज दिखाई देगा जो अभी हमने क्रिएट किया? तो चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए अभी फाइल में चलते हैं एंड न्यू डॉक्यूमेंट यहां से क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर चेक करते हैं इंसर्ट में जाने के बाद कवर पेज में कि क्या ये शो कर रहा है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, तो कवर पेज आपको समझ में आ गया। ओके, अभी क्या कर रहे हैं कि जितना भी डॉक्यूमेंट मेरा ओपन है, अब ये पार्ट अच्छे से समझना जो अभी हम समझाने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कवर पेज का। ठीक, बनाना, कवर पेज को क्रिएट करना ठीक है, थोड़ा सा है, आप अपने दिमाग से क्रिएटिविटी लगा के बना दो, बट बनाने के बाद लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लो। क्या किए, सब बनाने के बाद हम क्लोज करेंगे ना कभी सॉफ्टवेयर को, मेरा काम हो गया तो क्लोज करेंगे। तो देखो ये पहला डॉक्यूमेंट क्लोज किए, कोई दिक्कत नहीं आया। जैसे हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे तो मेरे से पूछेगा क्या इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है कि नहीं करना है। कवर पेज के बारे में नहीं बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो क्या करोगे, नहीं चाहिए होगा तो क्या करोगे? इतना तो समझ में आ रहा है सबको। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डोंट सेव, नहीं करना है सेव। अब इसके बाद देखो क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट था। ये आपके कवर पेज को जो अभी ऐड किया गया था ना, अभी वो वहां सेव नहीं हुआ है। जब तक ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ था तभी तक आपको न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर कवर पेज दिख रहा है। अगर हम यहां से सेव नहीं करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट में कभी नहीं मिलने वाला है आपका कवर पेज। लेकिन अगर हम यहां से सेव कर लेते हैं तो भाई वो गैलरी में ऐड हो गया, और किसी भी पुराने या न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा वो कवर पेज दिखाई देगा। आपको ये बात समझ में आया क्या? जब इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने गए जिसमें कवर पेज बनाए थे, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन आया। आपके वर्क को रखना है या नहीं रखना है? हमने बोला नहीं रखना है, हटा दिया, डॉक्यूमेंट का कोई जरूरत नहीं है। अब जो आया तो वो क्या आया कि कवर पेज आपका रखना है कि नहीं रखना है। तो रखना है तो सेव, नहीं तो डोंट सेव। क्या किया जाए बताओ आप ही लोग? सेव करते हैं, बड़ा मेहनत हुआ था, या डोंट सेव करके चेक किया जाए? डोंट सेव करके चेक किया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो डोंट सेव करते हैं। आप लोग अपने से बनाना तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो डोंट सेव करते हैं। देन अब वर्ड सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन करने के बाद check करते हैं क्या वो कवर पेज हमारे इस गैलरी में ऐड हो चुका है या नहीं। चलो चल के देखते हैं। नहीं है सर, कोई दिक्कत? और ये जो दिख रहा है इसमें क्या किया गया होगा, इस क्लास में हम क्या किए होंगे, सेव कर दिए होंगे। डोंट सेव की जगह पे क्या कर दिए होंगे, तभी ये दिख रहा है। अभी हम क्लिक किए, ये जी देखो मेरा जो कवर पेज पिछले क्लास वाला था वो दिख रहा है, और आज के क्लास में जो हमने कवर पेज बनाया वो हट गया, खत्म हो गया। यस गुड, डिलीट हो गया। टॉपिक समझ में आया? आज हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर गया। ठीक है, डे 3 चल रहा था जिसमें कि चार्ट, स्मार्ट आर्ट, तो ये सब पिछले क्लास में सीख गए थे। आज क्या सीखे, वर्ड आर्ट, कवर पेज, सिंबल और इक्वेशन। बस इसका प्रैक्टिस कर लो, आज हो पाए तो आज, कल भी पूरा कर लो। जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग आगे चैप्टर पे नहीं जाएंगे। क्लियर है? चलो बढ़िया, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं कल के क्लास में।